चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी पोर्शन की तरफ। ये है हमारा रीइंफोर्समेंट पोर्शन और इसमें हम करेंगे कलर्स। कलर द फॉलोइंग। अब कलर करते हुए हमने क्या देखना है जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं बल्कि स्केच है, आउटलाइंस बनी हुई हैं। हमने क्या करना है, इन स्केच को गौर से देखना है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि किन की पिक्चर्स हैं और उनके कलर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो पहले बॉक्स में तो एक ये तो फ्रूट है ना, ये देखो, यम यम, इट्स मैंगो। आई लव मैंगो। मैंगो स्वीट होता है और गर्मियों में आता है। इट कम्स इन समर्स एंड इट टेस्ट सो स्वीट। आई लव मैंगोज, है ना। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि मैंगो का कलर क्या होता है। वाओ, मैंगो इज ऑलवेज येलो। शाबाश। तो आपने अपने क्रेयॉन्स के बॉक्स में से या क्रेयॉन्स की बास्केट में से येलो कलर निकालना है और येलो कलर से आपने मैंगो को कलर करना है। अब कलर करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप लाइन से बाहर कलर ना करें। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, जो लाइंस बनी हुई हैं आपके क्रेयॉन्स का स्ट्रोक भी उन्हीं लाइंस के हिसाब से जाएगा। इस तरह से आपके कलर्स कभी भी लाइन से बाहर नहीं निकलेंगे। शाबाश। चले, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और ये है एक एनिमल। जी, किसी ने रैबिट और टर्टल की स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी तो आज आपने घर जाके अपनी अम्मी से कहना है कि आपको रैबिट और टर्टल की स्टोरी ज़रूर सुनाए। तो ये है टर्टल। टर्टल ऐसा दिखता है और मज़े की बात यह है कि टर्टल ग्रीन कलर का होता है। तो आपने अपने क्रेयॉन बॉक्स या बास्केट में से ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करना है और इस टर्टल को आपने नीटली कलर करना है ग्रीन से। चलिए जी, जब आपने ये कर लिया हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ और इस बॉक्स में तो टेडी, ये देखो, ये तो डॉल्फिन बनी हुई है। अरे, ये तो टेडी का फेवरेट एनिमल है, फेवरेट फिश। याद है मैं आपको बता रही थी टेडी लव्स ब्लू कलर। व्हाई? बिकॉज ही लाइक्स द सी एंड डॉल्फिन। तो हियर वी हैव अ डॉल्फिन टेडी। आहा, टेडी तो बहुत एंजॉय करेगा इसको कलर करते हुए। नाउ रिमेंबर, डॉल्फिन इज ऑफ ब्लू कलर। तो आपने बास्केट में से ब्लू कलर निकालना है और आपने इसको अच्छी तरह से नीटली आपने कलर करना है। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बॉक्स की तरफ एंड दिस इज मजेदार सा रेड कलर की स्ट्रॉबेरी। क्या हुआ? अरे नहीं, स्ट्रॉबेरी रेड तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी तो रेड ही होती है ना, इसीलिए तो मैंने बोल दिया कि रेड कलर स्ट्रॉबेरी। जी, मैं तो किसी और कलर की स्ट्रॉबेरी नहीं देखी। ग्रीन, वाइट, वो तो कच्ची होती है ना, उस स्ट्रॉबेरी को खाते थोड़ी है। हम तो रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज खाते हैं क्योंकि रेड कलर की स्ट्रॉबेरीज आर sweet and delicious. जी, so what we have to do? We have to color the strawberry red. अब यहाँ पे एक और चीज़ जहन में रखना, जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर पत्ता बना हुआ है ना, that पत्ता should not be red. उसको आपने रेड नहीं करना, उसको आपने ग्रीन करना है क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉबेरी रेड होती है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो पत्ता बना होता है वो ग्रीन होता है। जी जी, टीचर्स एंड पेरेंट्स, जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हो यानी कि रीइंफोर्समेंट पेज असेसमेंट वाला कर रहे हो जिसमें उन्होंने ये वाले पिक्चर्स को उन्होंने कलर करना है, तो आपने बच्चों को सबसे पहले आइडेंटिफाई कराना है कि ये पिक्चर्स किन चीज़ों की हैं। उनके नेम्स के बारे में बातचीत करिए, उनके डिटेल्स शेयर कीजिए। इन डिटेल्स शेयर करने से बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। फिर आपने बच्चों को क्रेयॉन्स देने हैं और या कलर पेंसिल्स देनी है। आइडियली आप उनको क्रेयॉन्स दीजिएगा। क्रेयॉन्स की मदद से बच्चों ने इनके ऊपर कलर करना है। अब यहाँ पे बच्चे कलर करेंगे तो आपने फोकस करना है और बच्चों को आपने शुरू में गाइड करना है कि स्ट्रोक्स लगाते हुए जो शेप है उसकी शेप की लाइन के हिसाब से उन्हें स्ट्रोक लगाने हैं, क्योंकि जिस तरह की लाइंस होंगी स्ट्रोक्स वैसे जाएंगे तो बच्चों की कलर्स नीट होंगे और वो लाइन से बाहर भी नहीं जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या हुआ? अरे हाँ जी, मेरे पास दो टेडी हैं। दिस इज द टेडी दैट यू सॉ बिफोर और ये टेडी का फ्रेंड है, टेडी नंबर 2। इसको हम टेडी नंबर 2 कहते हैं, छोटा है ना इसलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दो टेडीज को क्यों लेके आई हूँ। मैं दो टेडीज को इसलिए लेके आई हूँ
कि मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये टेडी इस टेडी से बड़ा है या छोटा? जी, दिस टेडी इज बिग, बड़ा है, और ये टेडी स्मॉल है। जनाब, तो बिग का मतलब है बड़ा और स्मॉल का मतलब है छोटा। सो दिस टेडी इज बिग एंड दिस टेडी इज स्मॉल। जी, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बिग एंड स्मॉल का। तो ये तो मेरे बच्चों को समझ आ ही गई होगी कि बिग किसको कहते हैं और स्मॉल किसे कहते हैं। बिग कहते हैं बड़ी चीज को, बिग बिग। और स्मॉल कहते हैं छोटी चीज को, स्मॉल स्मॉल। अब क्या करना है, जब मैं बोलूंगी बिग तो आपने अपने हाथ के इशारे से बिग का एक्शन करना है, बिल्कुल इस तरह से। और जब मैं स्मॉल बोलूंगी तो आपने स्मॉल का इशारा करना है, बिल्कुल इस तरह से। वी गोइंग टू डू द एक्शंस। आर यू रेडी? हियर वी गो। बिग बिग, स्मॉल स्मॉल, बिग बिग, स्मॉल स्मॉल। वेरी गुड। अब बच्चों को पता चल गया होगा बिग एंड स्मॉल में डिफरेंस क्या है। चले अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। वी गोइंग टू लुक एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मुझे आपने बताना है कि ये चीज़ें बिग हैं या स्मॉल हैं। शैल वी स्टार्ट? चलें जी। ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास कुछ पिक्चर्स आ रही हैं एक बॉक्स के अंदर। तो दीज आर बॉल्स। वेरी गुड, दीज आर बॉल्स। अच्छा, मैंने मुझे ये बताओ कि जो येलो कलर का बॉल है ये बिग है या स्मॉल है? शाबाश, द येलो बॉल इज स्मॉल। गुड। अब उसके साथ जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बॉल है वो इट्स अ बिग बॉल। वेरी नाइस, बिग बिग बॉल। तो द येलो बॉल जो कि टेनिस बॉल है दैट्स स्मॉल, एंड द फुटबॉल जो कि ब्लैक एंड वाइट है दैट इज बिग। शाबाश। चले अब ये देखिए, ये क्या है? ये तो चेयर्स है। देयर आर 2 चेयर्स। अब दिस चेयर इज बिग। द चेयर इज बिग। शाबाश। और इसके साथ देयर इज अ स्मॉल चेयर। स्मॉल चेयर। चलिए एक और चीज देखते हैं। ये तो एनिमल्स है। ये पहला वाला जो बहुत बड़ा सा दिखता है, बिग सा, ये क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, दिस इज अ लायन। तो लायन इज बिग, बिग लायन। और उसके साथ देखो, देयर इज अ लिटिल किटन। so small kitten है ना? We have a big lion and a small kitten. शाबाश। अब मेरे बच्चों को समझ में आ गई the difference between big and small. Very good. अब आपने क्या करना है? आपने अपनी क्लास में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें बिग हैं और कौन कौन सी चीज़ें स्मॉल हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप नोट करो कि आपका जो बैग है वो बिग है या आपकी टीचर का बैग बिग है। नोट करो। तो योर बैग इज बिग एंड द टीचर्स बैग इज स्मॉल। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? अब आपने जो हमारे पास बैग्स हैं उन बैग्स को अपने सामने रखें और आपने उनमें से तलाश करना है अ बिग बुक। कोई सी बिग बुक निकालें और फिर साथ ही ढूंढें कि उसके साथ कोई स्मॉल बुक। You will find out a big book and a small book. शाबाश। फिर आपने नोट करना है अपनी क्लास के अंदर कि आपके सीलिंग के ऊपर जो फैन लगा है वो बिग है या लाइट्स बिग है। सबने गौर करके देखना है कि फैन बिग है या लाइट्स बिग है। शाबाश। इसी तरह से आप नोट करेंगी कि आपकी जो दीवारें हैं, द वॉल्स ऑफ योर क्लास, उनमें विंडोज भी होंगी और उनमें डोर्स भी होंगे। तो अब मुझे ये आपने गौर करके बताना है, विंडो बिग है या डोर बिग है।
तो अगर विंडो बिग हुई तो डोर स्मॉल होगा, और अगर डोर बिग हुआ तो विंडो स्मॉल होगी। गौर से देखना है आपने। शाबाश। जब आप क्लास में बिग एंड स्मॉल की चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपने प्लेग्राउंड में जाना है। और प्लेग्राउंड में जाके भी आपने तलाश करना है, यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स दैट आर बिग एंड यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स दैट आर स्मॉल। अब हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक बहुत बिग ट्रैश कैन नज़र आए, डस्टबिन बहुत बड़ा सा। जी, तो व्हेन यू सी अ डस्टबिन इन योर प्लेग्राउंड, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जब अपना ट्रैश है वो आप उसके अंदर डालें। जब भी आप कोई खाना खाएंगे, कोई रैपर होगी स्वीट की, कोई रैपर होगा आपके किसी खाने का, चिप्स का रैपर होगा, तो वो आपने ज़मीन पे नहीं फेंकना। यू हैव टू यूज़ दैट बिग ट्रैश कैन, बिग डस्टबिन, और आपने उसके अंदर आपने ये स्मॉल स्मॉल रैपर्स डालने हैं। जी, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जो बिस्किट्स के, चिप्स के, स्वीट्स के रैपर्स होते हैं, दे आर स्मॉल एंड द डस्टबिन इज़ बिग। और जब हम इन्हीं की बात करते हैं तो स्वीट्स को और चिप्स के पैकेट को देख लो। द चिप्स पैकेट इज बिग एंड द स्वीट रैपर इज स्मॉल। वाओ, ये तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जी टीचर्स, तो जब बच्चों को आप बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट कराएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी क्लास के अंदर बहुत सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों जो बिग और स्मॉल साइज़ के हों, ताकि जब बच्चों को आप एक्टिविटी कराएं रिकग्निशन की, तो वो क्लास के अंदर चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें, तो उनको नज़र आ जाए कि बिग चीज़ें कौन सी हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। इसी तरह से जब आप बच्चों को ब्रेक टाइम में बाहर लेके जाएंगे तो वहाँ पे भी आपने बच्चों को इस चीज़ का ध्यान दिलाना है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई, लुक अराउंड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिग एंड दैट आर स्मॉल। डियर पेरेंट्स, जब बच्चे घर वापस आएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट किया है बिग एंड स्मॉल का, तो घर में उन्होंने इसकी रीइंफोर्समेंट करनी होगी। तो रीइंफोर्समेंट करने के लिए आप बच्चों को लाजमी तौर पे आज किचन लेके जाएं। जी, किचन इज़ द बेस्ट प्लेस टू शो देम थिंग्स दैट आर बिग एंड स्मॉल। वहाँ पे आपके पास कुकिंग यूटेंसिल्स होंगी, देचकियाँ होंगी जो बड़ी साइज़ की होंगी और स्मॉल साइज़ की होंगी। वो बच्चों के सामने रखें, उनसे आइडेंटिफाई करवाएं। आपके पास वहाँ पे स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स, ये सब चीज़ें बिग एंड स्मॉल साइज़ में होंगी, वो बच्चों को दिखाइए। जी, और जो बॉटल्स, बॉक्सेस, कार्टन्स चीज़ें नज़र आती हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई कराएं और इनसे बार बार पूछिए कि विच थिंग्स आर स्मॉल एंड विच थिंग्स आर बिग। रिकग्निशन करने के बाद हम चलते हैं अपने असेसमेंट की तरफ। जी प्यारे बच्चों, अब हम जाएंगे अपने रीइंफोर्समेंट पेज, एक्टिविटी पेज या असेसमेंट पेज की तरफ। जी, और अगर आप असेसमेंट पेज को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एक्टिविटी, हमने क्या करना है, हमारे पास दो ग्रुप्स ऑफ पिक्चर्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैथ्स में ग्रुप्स को हम सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। तो मैं आपको ग्रुप्स नहीं बोलूँगी, मैं आपसे कहूँगी सेट ऑफ पिक्चर्स। क्या कहूँगी? सेट ऑफ पिक्चर्स। जब भी मैं सेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी आपको जहन में आ जाना चाहिए कि मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 sets of pictures हैं। One set is of animals and the other set is of plants। जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टिक द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हमने दोनों सेट्स को ऑब्जर्व करना है और इनमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा उसको टिक करना है। जी, तो पहले सेट में जो एनिमल्स का सेट है उसमें हमारे पास है एक हॉर्स और एक मंकी। अब मुझे गौर से देख के बताओ, इज द हॉर्स बिग और इज द हॉर्स स्मॉल? जी, द हॉर्स इज बिग। तो हमने तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को टिक करना है, तो इसको तो हम बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे। फिर हम चलते हैं अपने मंकी की तरफ। एंड दिस अ बिग मंकी और अ स्मॉल मंकी? हॉर्स के सामने तो इट्स अ स्मॉल मंकी, तो इसको हम टिक कर देंगे। शाबाश। अब हम चलते हैं सेकंड सेट की तरफ। ये है प्लांट्स का सेट। तो अब हमें यहाँ पे पहली पिक्चर जो है वो एक फ्लावर की है, फ्लावर प्लांट की। अब मुझे बताओ, इज द फ्लावर प्लांट बिग और स्मॉल?
द प्लांट इज स्मॉल। शाबाश। ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, हम अगला तो देख लेना पिक्चर, फिर हमें पता चलेगा कि ये वाकई स्मॉल है या बिग है। अभी देखो, देयर इज अ ट्री, अ ह्यूज बिग ट्री। हम अगर अपने पार्क में जाएं, हम अपने ग्राउंड में जाएं, तो वहाँ पे हमें ट्रीज नज़र आते हैं। ट्रीज स्मॉल तो नहीं होते, ट्रीज तो बिग होते हैं जी। सो दिस इज़ अ बिग ट्री। तो बिग को तो हमने टिक नहीं करना, हमने स्मॉल को टिक करना है। तो वो तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि द रोज प्लांट इज स्मॉल। जल्दी से इसको टिक कर दो। शाबाश।